सख्त गर्मियों का मौसम था। जंगल में पानी की कमी हो रही थी। दिन ब दिन सारे पक्षी पानी की वजह से बहुत परेशान थे। जंगल में सिर्फ एक ही तालाब रह गया था, पानी वाला, जिसमें पानी था और जंगल में बारिश भी नहीं हो रही थी। लाड़ो राजा जी के पास अकेली जाती है इस समस्या को लेकर, क्योंकि वो जंगल की सारी खबर रखती है। राजा जी, जंगल में दिन ब दिन पानी की कमी हो रही है और बारिशें भी नहीं हो रही। अब एक ही तालाब बचा है पानी वाला, जिसमें सिर्फ पीने का साफ पानी है। हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो वो भी एक ही हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। लाड़ो, इसकी खबर मुझे जग्गू ने भी दी है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से हम ज़्यादा पानी जमा कर सकें जब तक बारिशें नहीं होती। क्या लाड़ो, हम दूसरे जंगल से पानी ला सकते हैं? राजा जी, इसमें वक्त भी बहुत लगेगा और सारे पक्षी ये काम नहीं कर सकते, तो हमें कुछ और ही सोचना होगा। इधर लाड़ो और राजा दोनों पानी को लेकर बातें कर रहे थे और टूनी कोको को पानी के बारे में बता रही थी। कोको बेटा, स्कूल में पानी का इस्तेमाल सही से किया करो, पानी को ज़ाया मत करना। अब से जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई है, अब तो पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। मामा, तो जब बारिशें होंगी तब हम पानी जमा कर लेंगे, फिर तो हर तरफ पानी ही पानी होगा। इसमें कोई फिक्र करने वाली बात ही नहीं है। आप क्यों टेंशन ले रही हो? कोको, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कि पानी की किल्लत की वजह से पक्षी मर जाते हैं। मैं बेटा इसीलिए कह रही हूँ, बस मैं जैसा कहूँ तुम वैसा किया करो। तो कोको स्कूल चला जाता है। जब स्कूल में ब्रेक होती है तो कोको अपनी सारी बातें टीलो और मुन्ना से करता है। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और मिलजुल कर रहते थे। मुन्ना, तुम पानी बहुत ज़ाया करते हो। अब ऐसा नहीं करना। जंगल में जो तालाब है वो भी जल्दी खुश्क हो जाएगा गर्मी की वजह से। फिर हम क्या करेंगे? इधर राजा मौसम का हाल बताने वाले उल्लू को बुलाता है। उल्लू जी, मौसम का क्या हाल है? बारिशें कब तक होंगी? मौसम का कुछ पता चला कि हवाएं किस तरफ चल रही हैं और कब तक बारिशें हो जाएंगी? राजा जी, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। अभी तक तो बारिशें हो जानी चाहिए थी। मैंने पहले ऐसे कभी होते नहीं देखा। बारिशों का मौसम हो और बारिशें ही ना हो काफ़ी देर तक। इस बात का किसी को नहीं पता था कि जंगल में एक गिद्ध है, मगर वो असल में एक परी थी जिसको किसी जालिम जिन ने गिद्ध बना दिया था, और वो जहाँ भी जाएगा वहाँ पर बारिशें नहीं होंगी। अगर बारिश होगी तो इस सूरत में अगर कोई पक्षी बिना मतलब के इसकी मदद करे तभी वो परी बन पाएगी और बारिश होगी। टीनू अभी तक घर नहीं आया, अभी तक तो इसे आ जाना चाहिए था, इतना टाइम हो गया है। मैं ऐसा करती हूँ, टोनी के घर जाती हूँ, कहीं कोको के साथ खेल न रहा हो। तो लाड़ो टूनी के घर चली जाती है टीलो को देखने के लिए। जब वो वहाँ जाती है तो कोको घर में नहीं मिलता। टूनी, क्या कोको भी अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया? लाडू, मैं भी अभी कोको का ही इंतज़ार कर रही हूँ, पर अभी तक नहीं आया। थोड़ी ही देर में दोनों आ जाते हैं। अगले दिन राजा सिपाहियों से कहता है, जग्गू, पक्षियों से ये अब कह दो कि पानी दिन में सिर्फ एक बार ही मिलेगा और पानी का सही से इस्तेमाल करें। सिपाही खबर जंगल के सारे पक्षियों को बता देता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों, राजा जी की तरफ से एक संदेश आया है। अब से पानी दिन में सिर्फ एक बार ही मिलेगा और उस पानी का सही से इस्तेमाल कीजिएगा। सिपाही है खबर सुनाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाड़ो टीलो को पानी वाली बोतल देती है। वो आज के दिन की आखिरी बोतल थी और पानी घर में ख़त्म हो गया था। टीलू, अब ये पानी तुमने सारा दिन इस्तेमाल करना है और किसी को भी नहीं देना। और टीलो चला जाता है। रास्ते में टीलो को वही गिद्ध मिलता है और टीलो इसके पास चला जाता है। वहाँ पर कोको भी आ जाता है। बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मुझे प्यास लगी है। प्यास के कारण मेरी जान निकल रही है। मुझे थोड़ा सा पानी दे दो बेटा।
टीलो इस गिद्ध को पानी देने ही वाला था, मुन्ना इसे रोक देता है। मुन्ना कहता है ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हें सारा दिन पानी नहीं मिलेगा और फिर तुम भी इस बूढ़े गिद्ध की तरह प्यासे ही रहोगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इसे पानी मत दो, चलो स्कूल चलते हैं। वो ना इन्हें प्यास लगी है, मैं कैसे मदद ना करूं? मामा कहती है हमें सबकी मदद करनी चाहिए, और ये तो बूढ़े भी हैं, ये तो खुद पानी भी नहीं ला सकते। तो टीलो इस गिद्ध को पानी देता है। वो गिद्ध जैसे ही पानी पीता है वो एक सुंदर परी में बदल जाता है। बेटा मैं गिद्ध नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मुझे एक जालिम जिन ने गिद्ध बना दिया था और मैं तब तक परी नहीं बन सकती थी जब तक कि मेरी मदद ना करे कोई। गिद्ध समझकर मुझसे सब डर जाते थे और कोई भी मेरी मदद नहीं करता था। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। परी जी, मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी मिली। मामा कहती है जब आपसे कोई भी मदद मांगे उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकती हूँ जो तुम चाहो। टीलो समझदार था। टीलो अपनी विश में बारिशें मांगता है तो परी इसकी विश पूरी कर देती है और कहती है जब तुम घर जाओगे तुम्हारे घर जाने से पहले ही तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। परी वहाँ से गायब हो जाती है और सब अपने घर चले जाते हैं। टीलो जैसे ही घर जाता है फ़ौरन से बारिश शुरू हो जाती है और टीलो सारी बात अपनी मम्मा को बताता है और राजा जी भी बारिश को देखकर खुश हो जाते हैं और सारे बाकी पक्षी भी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें बिना मतलब दूसरों की मदद करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।